हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास स्टैंडर्ड 6। आज हम करेंगे पार्ट 2 की व्याकरण। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पार्ट पढ़ा था भाग्य का वे, जिसमें हमने जाना कि किस तरह ज़रा सी भूल से भाग्य क्या उलट पुलट हो सकता है। तो अब हम करेंगे व्याकरण बोध पेज नंबर 15। जैसे प्रश्न दिया है हमें कहा निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञाएं चुनिए। पहला वाक्य है मैं एक संस्थान में कार्यरत था। तो इसमें मैं तो एक सर्वनाम है और कार्यरत माने एक स्थान, मतलब उसकी पोजीशन है। तो संज्ञा क्या है इसमें? संस्थान। तो यहाँ संज्ञा हम लिख देंगे संस्थान। ऐसे ही आपका दूसरा वाक्य है 15-20 मिनट लगेंगी, जिसमें से आपका संज्ञा है 15-20। तो यहाँ हम लिख देंगे 15-20। तीसरा वाक्य है हम लोग समीप के बाज़ार में चाट खाने चले गए। तो इसमें आपका संज्ञा है जैसे लोग क्या होगा? व्यक्ति। बाज़ार एक स्थान हो गया। एंड चाट क्या हो गया आपका? वस्तु। तो जैसे कि संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, भाव या गुण या फिर स्थान का नाम। तो हमने यहाँ व्यक्ति और स्थान और वस्तु का नाम यहाँ लिख दिया। ऐसे ही आपको वाक्य 4, 5 और 6 में से संज्ञाएं छांटकर यहाँ पर लिखनी है। आगे करेंगे प्रश्न ख, लिंग निर्णय कीजिए। जैसे कि आप पहला देख सकते हैं दुकानदार, तो उन्होंने पहला दुकानदार का क्या लिखा है? पुल्लिंग। तो दुकानदार क्या है? पुल्लिंग। ऐसे ही उन्होंने 7वां लिखा है अटैची क्या है? स्त्रीलिंग। तो इसी तरीके से हम जैसे करेंगे संयम भी क्या है? एक पुल्लिंग। इससे किसी लड़की के होने का बोध नहीं हो रहा है। स्कूटर भी क्या है? पुल्लिंग। तो इसी तरीके से आप शब्दों को पढ़ेंगे और उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग छांट कर उसके सामने लिखेंगे। प्रश्न का विशेषण बनाइए। विशेषण बताने हैं आपको इसके संयम। तो संयम का विशेषण क्या होगा? संयमी। ऐसे ही दूसरा है जल्दबाज। तो इसका विशेषण क्या होगा? जल्दबाजी। ऐसे ही धैर्यहीनता, इसका विशेषण होगा धैर्यहीन। ऐसे ही आप पागलपन, परिश्रम, चिंता, अनुभव, ईश्वर और संतोष का विशेषण बनाएंगे। अब हम करेंगे प्रश्न घ, कर्ता कारक चुनिए। तो धैर्यहीनता का विशेषण होगा धैर्यहीन। और अब हम करेंगे घ, कर्ता कारक चुनिए। जैसे कि आपका प्रश्न वो वाक्य है उन्हें सवारी उठाने बैठाने की कोई चिंता न थी। इसमें कर्ता यानी करने वाला कौन है? उन्हें। हमें नहीं पता वह कौन है, बट उन्हें हमें कुछ लोगों के बारे में बताया गया, तो वो कर्ता हैं। ऐसे ही वाक्य 2 में मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा था। तो इसमें कर्ता कौन है? मुझे। इसी तरीके से वाक्य 3 अटैची के लालच में ड्राइवर बस को दौड़ा लिए जा रहा था। इसमें काम कौन कर रहा है? ड्राइवर। तो यहाँ हम लिख देंगे ड्राइवर। आगे चलते हैं हम। प्रश्न डा, उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर वाक्य लिखिए।
जिसमें पहला है दुकानदार बोला पांडे जी हमारी तो नाक कट गई। विराम चिन्ह लगाने हैं आपको। तो जैसे दुकानदार बोला, बोला के बाद हम क्या लगाएंगे, योजक चिन्ह, फिर पांडे जी, उसके बाद कॉमा, हमारी तो नाक कट गई, उसके बाद विराम चिन्ह, अल्पविराम। इसी तरीके से जैसे जैसे समय बीतेगा अटैची के लालच में कंडक्टर ड्राइवर बस को दौड़ा लिए जाएंगे। तो जैसे जैसे में क्या लगेगा, योजक चिन्ह, समय बीतेगा अटैची के लालच में कंडक्टर और ड्राइवर के बीच में योजक चिन्ह लगाएंगे, फिर उसके बाद बस को दौड़ाएंगे, लिए जाएगा, उसके बाद विराम चिन्ह। इसी तरीके से आप तीसरा वाक्य विराम चिन्ह लगाकर बदलेंगे। आगे हमारा प्रश्न 4 क्रियापद चुनकर लिखिए, जिसमें पहला है बस दिल्ली की ओर कूच कर गई। बस थी वो क्या है, दिल्ली की ओर कूच कर गई। तो इसमें क्रिया क्या हो रही है, कूच। कूच माने चली गई। उसी तरीके से दूसरा है हमारी तो नाक कट गई। इसमें क्रियापद क्या है, कट। ऐसे ही आप तीसरा सभी स्थानों को अलर्ट कर दिया गया, इसमें से क्रियापद छाटेंगे। और दुर्भाग्य से कुछ भी पता न चला, सारा सामान चेक कर लीजिए। इसमें से आपको क्रियापद छाटने हैं। तो आपका ट्रू चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।